अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, इंडिया में जो कोरोना हो रहा है उसके हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। अगर आप कहीं पर भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं उसके हवाले से, और जैसे कि आपको मालूम है एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कुछ फैसले लिए गए थे, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अगर कहीं पे भी घूमने फिरने इवेंट्स वगैरह करना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी कुछ बड़ी खबर आ रही है, और वैक्सीनेशन के हवाले से भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था फाइज़र का जो कैप्सूल है, यानी कि जो वैक्सीन थी वो तो लगी रही है, सब लोगों को अप्रूवल उसको मिला हुआ था, लेकिन जो कैप्सूल है अब आपको इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली कैप्सूल खाएंगे और आपको जो है डोज जो है वो लग जाएगा। इस तरीके से यानी कि कैप्सूल आप खाएंगे तो उससे भी कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो उसको जो है वो मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी आपको अब किसी भी तरीके से वैक्सीनेशन लेना है तो आप सिर्फ कैप्सूल की शक्ल में वैक्सीन ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी खबर है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते थे कि भाई हमें इंजेक्शन नहीं लेना, उससे दर्द होता, ये होता, सारी चीज़ें इस तरीके की बोलते थे। तो आने वाले वक्त में आपको फाइज़र का कैप्सूल मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है, और ये जो है जो भी लोग इवेंट वगैरह करते हैं, बर्थडे वगैरह करते हैं या कोई भी फंक्शन करते हैं जहां पे पब्लिक जमा होती है, लोग जमा होते हैं, तो 28 फरवरी तक किसी भी बंदे को इस तरीके की इजाज़त नहीं है कि वो बड़े बड़े इवेंट या छोटे इवेंट या किसी भी तरीके से लोगों को जमा कर ले। तो ये 28 फरवरी तक आपको नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक प्रवासी हैं तो आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे कुवैती नागरिक हैं तब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा, और उसके बाद में जो भी हर्जाना जुर्माना जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर प्रवासी बंदा है, बाहर का रहने वाला है, अगर ये काम करता है तो उसको हो सकता है डिपोर्ट भी कर दिया जाए, क्योंकि अभी कुवैत सरकार जो है एक बहाना ढूंढ रही है बंदों को निकालने का, और वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। अगर आपने ये गलती कर दी तो ये नहीं देखा जाएगा आप कहाँ पे काम करते हैं, किस जगह पे काम करते हैं, आपका कोई उल्लंघन है या नहीं है। बस इतना उल्लंघन आपने कर लिया कि लोगों को इकट्ठा कर लिया कहीं पे भी, तो इसके बिना पे भी आपको कुवैत से डिपोर्ट किया जा सकता है। जुर्माना वगैरह तो लगेगा ही लगेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गया किंग फहद रोड पर। जैसे कि आपको मालूम है हमेशा मैं इस तरीके की अपडेट आपको बताते रहता हूँ कि आप कहीं पर भी गाड़ी घोड़ा कुछ भी चला रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अभी जो है हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ और दो गाड़ियों के बीच में काफ़ी ख़तरनाक हुआ। एक बंदे के हाथों हाथ मौत हो गई और एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे रहते हैं किसी भी तरीके से तो आप मुझे कमेंट करके वो जगह बता दीजिए कौन सी जगह पे हुआ है। किंग फहद रोड पे ही हुआ है। अगर आप वहाँ पे रहते हैं किसी भी तरीके से और कहीं पर भी गाड़ी घोड़ा कुछ भी आप चलाते हैं, चाहे वो बाइक चलाते हों, कार चलाते हों, ट्रक चलाते हों, कुछ भी इस तरीके का कामकाज करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। और एक वीडियो मैं आप तक शेयर करूँगा जो कि ये वीडियो इंडिया से है, और आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से। अगर आपकी कोई भी गलती होती है तो सिर्फ 1 सेकंड बंदा लेट हो जाता तो उसकी जान जा सकती थी। उसका वीडियो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं खुद, और इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जिसकी मौत आनी होती है वो बहाना होता है, मौत आ जाती है। जिसको बचाना होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो कहीं से भी बच जाता है और कैसे भी बच जाता है। तो वो वीडियो भी आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा, वीडियो में बने रहे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 5,547 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,81,137 की। 5,808 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 5,34,062, और 2 बंदों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,494 की। 31,198 नई टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 68,53,435। 84 अभी भी ICU में केसेस हैं। बात करते हैं एक्टिव की तो 50,431 जो है वो एक्टिव केसेस हैं। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोरोना से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो। ध्यान रखिएगा
अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, जो भी कोरोना के रूल रेगुलेशन है किसी भी तरीके से अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उनका वायलेशन वगैरह करते हैं किसी भी तरीके का, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और आपका किसी बंदे ने वीडियो बना लिया, हाल ही में आपको छोड़ दिया जाएगा अगर पता नहीं लगा किसी को, लेकिन वीडियो बना लिया किसी ने और आपका वीडियो वायरल हो गया तो फिर आपको पकड़ लिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ उनके अंदर बात करते हैं कि भाई अभी कितने एक्टिव केस हैं। कुवैत के अंदर 50,431 हैं, 39,635 जो है वो सऊदी अरब के अंदर हैं, बहरीन के अंदर 36,649 हैं और कतर के अंदर 26,248 हैं, यूएई के अंदर 63,328 हैं। बात करते हैं ओमान के अंदर 17,808 हैं। तो सबसे ज़्यादा यूएई के अंदर हैं 63,000। तो आप खुद सोच सकते हैं अभी एक्टिव केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है यूपी के अंदर 6 फरवरी तक सभी स्कूलों जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो इंडिया के अंदर अभी केसेस हैं, पहले से तो कम केसेस हुए हैं, लेकिन अभी स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। और आने वाले वक्त में ये कब तक बंद रहेंगी, कैसे रहेंगी, हो सकता है 6 फरवरी के बाद में और टाइम बढ़ा दिया जाए। हर राज्य की सरकार जो है वो अलग अलग अपना डिसीजन ले रही है। जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं वो ज़्यादा दिनों तक बंद रख रहे हैं, यहाँ पे कम है वो कम दिनों तक बंद रख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे खाली केरला के अंदर जो 50,812 नए कोविड के केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं अभी भी अलग अलग स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और 24 घंटे के अंदर इंडिया के अंदर बात करें तो 2,35,000 नए केसेस आए हैं। हालांकि पहले से तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि आपने देखा होगा 3-3 साढ़े 3 लाख जो है एक दिन के अंदर केसेस आए हैं। लेकिन अब जो केसेस में है वो गिरावट नज़र आ रही है। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जितनी जल्दी ये सारे वैक्सीन वगैरह लग जाएंगी, सारी चीज़ हो जाएगी, तो आप लोग कहीं पे भी सफ़र करते हैं, किसी भी जगह पे आवाजाही का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी परेशानी वाली, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो क्या वो अभी जा सकते हैं, कोई परेशानी कोई इशू वगैरह है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वीज़ा है वो आपको एकदम से अभी नहीं मिल रहा है। वीज़ा में काफ़ी समय लग रहा है। यहाँ पे वीज़ा में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक भी पहुँच रहे हैं। और ये जो वीज़ा इसलिए ज़्यादा देरी से निकल रहा है क्योंकि अभी नॉर्मल तरीके से वीज़ा ओपन नहीं हुआ है। अगर नॉर्मल तरीके से वीज़ा ओपन हो जाता तो आपको जल्दी वीज़ा मिल जाता है, जल्दी फ्लाइट, जल्दी टिकट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको जाना है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद में आप जा सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो PCR सही जगह से कराएं। PCR आपको लेना है और सोशल डिस्टेंस वगैरह, मास्क वगैरह का ध्यान रखें। और नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह कुछ भी है तो पहले उसको सही कर लें, उसके बाद में ही टिकट कराएं, नहीं तो आपको कोविड में डाल दिया जाएगा। अगर आपका टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आई या किसी भी तरीके से आप एयरपोर्ट पे जाके इस तरीके की छींका छांकी या कुछ बुखार वगैरह हुआ तो ये सारी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आपके माइंड में जो भी सवाल जवाब है कमेंट करना ना भूलें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा और जैसे भी रहेगा उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अब आगे वीडियो देखिए, एक बंदे की ज़िंदगी जो थी वो जाने वाली थी, ख़त्म होने वाली थी, लेकिन 1 सेकंड के अंदर उसने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया। अल्लाह ने चाहा तो आप भी इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।